हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् तन्नो द्विपदे सन्तपुष्पदे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वैदेही सहितं स्वरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्निवाचयति प्रभन्वनसितो तत्त्वं मुनिभ्यः व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। अनन्ताचार्यकृपया श्रीरामकृष्णाङ्घ्रि सद्भक्तं ईश्वरसेनगुरुं भजे। विष्णुपुर्यां चातुर्मासे कृतं रामकथायं मंगलम शादत्र रामभद्र भगवान की यज्ञ नारायण भगवान की। समुपस्थित भगवत कथा रसरसिक प्रेमियों, श्रद्धामयी वात्सल्यमयी भक्तिमती
सती सीता सावित्री इत्यादि देवियों के चरित्र को चरितार्थ कर भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति के धुरी को धारण करने वाली देवियों, समस्त क्षेत्रीय प्रेमियों, ग्राम विष्णुपुरा नगर निवासियों, ग्राम निवासियों, जब द्रमय दीन दयालु राघव साधु संगति पाइये, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मानव का तन मिला है बंधुओं, और मनुष्य के शरीर प्राप्त करके चातुर्मास व्रत व्याज आप सबके पवित्र पावनी धरा पर सत्संग का लाभ भी आप सबको प्राप्त हो रहा है। यह लाभ खासकर विश्वपुरा ग्रामवासियों को अवश्य चुके बिना ग्रहण करना चाहिए, ले लेना चाहिए। श्रीमद् रामायणी कथा जो हमारे राष्ट्र की आत्मा है, राष्ट्र का चरित्र है, जिसका अनुभव हम सब विगत मासाधिक से कर रहे हैं। कल आप सबने श्रवण किया किस तरह यज्ञ के द्वारा अग्निदेव संतुष्ट होकर के दिव्य चरु आरोग्य वर्धक चरु प्रदान करते हैं। तो कौसल्यादि रानियों ने उसका सेवन किया है। परिणाम साक्षात परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण राम के रूप में कौसल्या के सामने प्रकट होते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में, जो नक्षत्र सबको बसावे, नक्षत्र में जन्म लेने वाला बालक सबके लिए हितकारी होता है। निर्भया सर्वभूतेभ्यो नवम्यम जायते नरः। और रिक्ता तिथि नवमी के दिन जिस बालक का जन्म होता है, वह समस्त जगत में निर्भय विचरण करता है, और उसके द्वारा भी किसी को भय नहीं प्राप्त होता। निर्भया सर्वभूतेभ्यः, वह समस्त प्राणियों से निर्भय होता है, और स्वतः ही उसके शरण में आए हुए शरणागतों को वह भी निर्भय बनाता है। जो नवमी के दिन जन्म लेता है, ये तिथियों का कुछ एक महत्व है। चैत्र का महीना, चैत्र मास में जिस बालक का जन्म होता है, वह बालक बड़ा ही सभ्य, सौम्य, सरल, शांत और धर्म प्रिय होता है। कुछ लक्षण ज्योतिष के अनुसार चैत्रे मधुभाषी स्यात्, चैत्र के महीना में यदि किसी का जन्म हुआ हो तो आप मिलाकर के देखना, वह बड़ा मधुरभाषी होता है। अहंकार सुखान्वितः, और अहंकार से रहित सुख समृद्धि से युक्त उस बालक के जन्म लेते ही समाज, परिवार, नगर, ग्राम सब होने लगते हैं। भगवान श्री कौसल्यानंद वर्धन आज ही के दिन जन्म लेते हैं। चैत्र माह नवमी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र और अभिजित मुहूर्त। चौबीस घंटा में 30 मुहूर्त व्यतीत होता है। इस तरह अभिजित अर्थात अपने ज्ञान कर्म इंद्रियों को जीतकर राष्ट्र कल्याण को प्रस्तुत रहने वाला बालक अभिजित नक्षत्र में मध्याह्न काल में, दिन के मध्याह्न में जो जन्म लेते हैं, वे ऐसे हुआ करते हैं। अथवा पुनर्वसु नक्षत्र का और भी हेतु है, जो समस्त प्राणियों के शरीरों का भी शरीरी है। पुनः पुनः शरीरेषु वसति इति पुनर्वसु श्री हरि।
भगवान का ही नाम है पुनर्वसु। विष्णु सहस्त्र नाम में उनका एक नाम आया है, अनघो विजयो जेता विश्व योनि पुनर्वसु। अनघ निष्पाप, विजय निरंतर विजय प्राप्त करने वाले, विशेषण जयत, जो विशेष न्याय पूर्वक जय को प्राप्त करने वाले होते हैं। जेता जीतने वाले, समस्त विश्व का कारण, ये सब भगवान श्री हरि का ही नाम है। तो पुनर्वसु भी भगवान का एक नाम है। पुनः पुनः शरीरेषु आत्मनि बसतीति पुनर्वसु। ऐसे भगवान श्री हरि का प्रादुर्भाव कौशल्या के सामने चार चार भुजा लेकर के होता है। कौशल्या माँ है, इसलिए रहा न गया। तो ठीक है, जब तुम बाप बन करके ही सामने प्रकट हो गए हो, तो अब तुझे मैं बेटा क्या कहूँ? इसलिए लो, कहा तुम्हें मुझे हाथ जोड़ करके प्रणाम करना चाहिए, मैं ही तुझे अब हाथ जोड़ करके प्रणाम और स्तुति करती हूँ। सर्वदेव नमस्कृतम। अब तक सभी देवताओं से सबसे नमस्कार कराते रहे हो, तुम्हारी आदत तो छूटने वाली है नहीं। ब्रह्मादि देवता भी तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं, तो हम भला किसको की मूली चारी। चलो मैं भी हाथ जोड़ के, लेकिन इससे तुम्हारी लीला में बाधा उपस्थित होगी। प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वदेव नमस्कृतम। देखो, नाटक में भी कोई आदमी कितना भी बदल जाए, तो उसका जो मूल स्वरूप होता है वह सहसा नहीं बदल पाता। यद्यपि मानव के शरीर में साक्षात परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण रामावतार धारण करके आए हैं, जरूर नाटक करने ही आए, लीला करने ही आए। लोकवत्तु लीला कैवल्यम, केवल और केवल, जो केवल भगतन हित लागी, अपने प्रेमियों के हित करने के लिए और लीला ही लीला में धर्म की स्थापना करने के लिए आए तो है लीला ही करने, लेकिन लीला में भी अपने स्वरूप को भूल नहीं रहे हैं। जबकि लीला में अपने स्वरूप को भूल करके जैसी लीला करनी है वैसा करना चाहिए, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। भगवान आते तो है लीला करने, लेकिन अपने को भूल नहीं पाते। सारी दुनिया नमस्कार करती रही है, इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने भी उत्प्रेक्षा व्यंग किया कि सर्वदेव नमस्कृतम बुद्धिमाने जगन्नाथम। जगन्नाथ हो भाइया, भले लीला के लिए प्रस्तुत हो गए हो ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से, या स्वतः भी आपके हृदय में ऐसी करुणा है, जब जब हो ही धर्म की हानि तब तब आप अवतरित होते हो। बाणे असुर अधम अभिमानी, सीधा ही विप्रदेव द्विज धरनी, कर ही अनीति जाई नहीं बरनी। ऐसे समय में आप अवतरित होते हो लीला करने के लिए, छिप करके मैं लीला कर लूं, लेकिन छिप नहीं पाते हो, अर्थात आपको ठीक ठीक लीला करने नहीं आती, आप लीला नहीं कर पाते हो, अपने स्वरूप को प्रकट कर देते हो, तो वह व्यक्ति अच्छा नाटककार नहीं माना जाता, वह सही अभिनेता नहीं माना जाता। जो अभिनय दिया जाए, उस अभिनय को यदि वो ठीक ठीक नहीं करके वो अपने तयस में आ जाए, अपने स्वरूपगत जो उसका जन्मजात जो स्वभाव है उस स्वभाव में यदि आ जाए, तो वह सही अभिनेता नहीं कहलाता।
इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने कहा प्रोद्यमाने जगन्नाथम, अवतार लेने के लिए प्रस्तुत हो गए हो। अर्थात यदि अभी इनको ठीक ठीक सूचना न दी जाए, ठीक ठीक स्वरूप को माने डायरेक्टर के द्वारा, निर्देशक के द्वारा अभिनेता को यदि ठीक ठीक समय पर निर्देश न दे दिया जाए तो आगे और गलती करेगा। अर्थात अवतार लेते ही महर्षि वाल्मीकि ने मैया कौशल्या ने गलती पकड़ लिया कि गलती है, और गलती पकड़ी होगी तो डांटी होगी कि नहीं, जरा सोचिए। कोई डायरेक्टर निर्देशक है, ठीक है, तो अपने घर का कोई भी है, लेकिन जब मंचन करने के लिए मंच पर आए हो तो जैसा निर्देशक करता है वैसा आपको करना चाहिए। यदि आप वैसा नहीं करेंगे तो या तो आपकी लीला के लिए कहेगा ठीक है तब चल पर्दा के पीछे आ जाए, पर्दे के पीछे बुला लेंगे, तुम ठीक ठीक लीला नहीं कर पा रहे हो और तुम्हारी लीला को करने के लिए किसी और को मुझे नियुक्त करना पड़ेगा। यही तो होता है। जब भी वे आते हैं ठीक ठीक लीला नहीं कर पाते तो फिर निर्देशक करता है, और उस समय डायरेक्टर से बड़ा मान मनोबल होता है कि देखो प्रभु इस बार तो मैं ठीक से नहीं कर पाया, अगले बार मुझे आपने अभिनय करने का अवसर दिया ना, एकदम ठीक ठीक करूंगा। तो कभी कभी निर्देशक लोग छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। तो यहाँ मैया कौशल्या भी ठीक है आ तो गया, लेकिन जैसा कहती हूँ ऐसा तू कर। ठीक है बता, जैसा कहोगी, अर्थात निर्देशक जैसा कहे वैसा लीलाधारी को लीला करनी चाहिए, अभिनेता को अभिनय करना चाहिए। ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नवमिके तिथौ नक्षत्रे तिथि दैवत्ये सोच संस्थेषु पंचषु। जब भगवान श्री रामभद्र का प्रादुर्भाव हुआ है, कौशल्या और भगवान चतुर्भुज नाथ में परस्पर टसल वार्ता हो रही है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, जन्म लेने के लिए तूने वादा किया था, याद कर। भगवान ने भी कहा कि देखो पेट में तो पूरा 12 महीना रह लिए हैं, उसमें तो कोई कमी मैंने नहीं किया, और कोई होता तो 10 माह में ही प्रकट हो जाता, जन्म ले लेता। मैं पूरा 12 महीना तुम्हारे पेट में निवास किया है, वो तो ठीक है। 12 महीना पेट में रहने के बाद ये 4-4 हाथ लेके और 4 हाथ का 4 हाथ लंबा और 4-4 हाथ लिए प्रकट हो गए हो। ये कौन सी मानवीय लीला है? तूने क्या कहा था? मनुष्य की मैं लीला करूंगा, वही बालक सुर भूपा। एक राजपुत्र का मैं लीला करूंगा, लेकिन वैसा तू नहीं कर रहा है। मनुष्य देहि नाम चेष्टा इत्येव अनुवर्तते लीला जगत्पते सर्वं छन्दतः संप्रवर्तते। उन्हें लीला करने के लिए मनुष्य के रूप में आने के लिए वादा किया था, लेकिन मनुष्य के रूप में नहीं आया है तू। कहा मैया मैं मनुष्य नहीं लगता था, कैसे कौन दुनिया वाले मनुष्य कहेंगे तुम्हें? ये 2 हाथ ऊपर शंख चक्र लिया है, बाएं में शंख लेकर के क्या पता कब फूंक दे सब दुनिया जान जाए, और दाहिने में चक्र लेकर के खड़ा है, एक हाथ में गदा भी लिया है, दूसरे हाथ में खड्ग भी लिया है। कोई झगड़ा झंझट करने जाना है क्या अभी? तो भैया झगड़ा तो करना ही है, अभी अभी तो प्रार्थना की है। कितना दिन बीता, ब्रह्मा जी देवताओं ने इतनी लंबी चौड़ी प्रार्थना की थी, जब यज्ञ में आए थे क्या तूने नहीं देखा, तूने नहीं सुना? का वो सब मैं सुनी हूँ, वो सब कुछ मैंने सुना है, लेकिन तू भी तो अपनी वादा भूल गया। तू भी तो मनुष्य के रूप में आने के लिए कहा था, लेकिन यह देव रूप में और भी बाप बन करके सामने प्रकट हो गए हो। कौशल्या बड़ी सुंदर
इस प्रसंग में माता और पुत्र परम ब्रह्म नारायण जो पुत्र बनकर के आया, बड़ी सुंदर उत्प्रेक्षाएं हैं, ठिठोलियां हैं और व्यंग है। भगवान का जन्म समय दिव्य है और सब तो सुंदर सुंदर है। मध्याह्न की वेला है, इस समय सूर्य सर्वाधिक प्रकाश करते हैं, अर्थात सारे जगत को प्रकाशित करने वाले ये परमात्मा श्री रामभद्र हैं। मध्याह्न का सूर्य सबसे अधिक प्रकाशित जगत को करता है, प्रकाश भी उसमें अधिक होता है। मानसकार भी कहते हैं ये कौन है? कहा राम अनादि अवधपति सोई। ये अनादि जगतपति है जिनका कोई आदि नहीं है। बंधुओं देवियों, राम अनादि अवधपति सोई, सब कर परम प्रकाशक जोई। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक थे एक सचेता। राम जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम, जग जप राम राम जप राम। सारे जगत को प्रकाशित करने वाले। तो विविध प्रकार की चर्चाएं कौशल्या के साथ बहुत देर तक होती रही और ऐसे समय में आए प्रायः करके सबके विश्राम का समय है। करी भोजन विश्राम, भोजन करने के बाद थोड़ा एक मुहूर्त विश्राम का समय है। ऐसे समय में ही उस समय संयोग से कौशल्या की जो सेविकाएं हैं, द्वार परिचारिकाएं हैं, द्वार पर खड़ी होकर के जो आज्ञा की प्रतीक्षा करने वाली हैं, संयोग से आज वह भी द्वार परिचारिकाएं भी नहीं हैं। तो वार्ता चलते चलते मानसकार ने कहा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। किसका हित करने वाले हैं? कहा दीन दयाल है, दीनों पर दया करने वाले। लेकिन यहाँ तो सबसे पहले कौशल्या का हित करने आए हैं। कौशल्या का हित क्या है? पूर्व शरीरों में कौशल्या ने बड़ा तप करके इन्हें पुत्र के रूप में मांगा था। पहले जिसके यहाँ व्यक्ति को आना चाहिए उसका हित अवश्य करना चाहिए।
यस्मिन् देशे तमुत्पन्नो हितं तस्य विधीयताम्। जिस गांव में, जिस शहर में, जिस घर में, जिस परिवार में व्यक्ति जन्म ले, वहीं से हित चिंतन आरंभ करे। इसलिए राम जी ने देखा कि सबसे पहले इस धरती पर आया तो पहला दर्शन में किसका कर रहा हूं? कौशल्या का। यही हमारी जन्मभूमि है, इसलिए कौशल्या हितकारी। जो माँ बाप का हित न करे वो गांव घर का हित करेगा क्या? माँ बाप से शत्रुता करे तो गांव घर का हित करेगा, और गांव घर का हित जो न करेगा वो राष्ट्र का भला क्या हित करेगा? इसलिए गोसाई जी ने कह दिया कि कौशल्या हितकारी। माता के वचन का उल्लंघन करने वाले कभी नहीं होंगे राम। ये तो स्वजननी अपनी माँ के वचन तो दूर की बात है, अपने विमाता की भी, विमाता के भी वचन का उल्लंघन नहीं करने वाले। इसलिए कौशल्या हितकारी, अपनी माताओं का हित करने वाले हैं। तात्पर्य मातृदेवो भव, वेदों के वचन का अनुसरण करने वाले हैं। वेद कह रहे हैं मातृदेवो भव। सबसे प्रथम हित यदि करना है तो माता का हित करें, फिर द्वितीय आप पिता का हित करें, तृतीय आचार्य जो ज्ञान संपन्न बनावे उसका हित करे, चौथा फिर बंधुओं का हित करे, फिर पांचवा बांधवों का हित करे, फिर छठा बांधवी का हित करे। इस तरह हित का विस्तार अपने चौखट से बाहर निकल करके फिर गांव का, फिर पंचायत का, फिर नगर का, इस तरह पुनः जनपद का, पुनः राज्य का, पुनः संपूर्ण राष्ट्र के हित में प्रवृत्त होना चाहिए। इसलिए कौशल्या हितकारी, माता का हित जो व्यक्त करने में तत्पर होगा वही राष्ट्र का भी हित कर सकता है। नहीं तो जो आज ही अहित करने के लिए खड़ा है वो कल राष्ट्र का क्या भला हित करने वाला। मानो संकेत कर रहे हैं, ये सांकेतिक शब्द है, संकेत है। जो माँ का हित करता है वही जगत के हित करने की प्रवृत्ति रखता है। ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पता बिंदुना सह नक्षत्रे दिति दैवत्ये स्वच संस्थे सुपंचसु। सारे ग्रह नक्षत्र बड़े शुभ स्थल पर। राम का जन्म कब हुआ? जब राम जन्मभूमि की का बहस चल रहा था, बहुत लोग मिथक कह रहे थे, तो इस बात के लिए कि नासक तक को वहाँ के जो तारामंडल है उस तारामंडल में ये समय डाला गया, ये ग्रह यहाँ हो, ये ग्रह यहाँ हो, ये ग्रह यहाँ हो, तो ऐसे ग्रहों की स्थिति कब बनेगी? तो नासा के वैज्ञानिकों ने भी जो एक ग्रह स्थिति डाला, तो एक बार आज से लगभग 7000 वर्ष पूर्व ग्रहों की ऐसी स्थिति बन रही थी। तो ठीक है, जाने तो 7000 वर्ष ही सही, 7000 वर्ष ही सही, कम से कम ये ग्रहों की स्थिति जो महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया है, ऐसे ग्रहों की स्थिति 7000 वर्ष ही सही। छोड़ो, जाने तो हम जो कह रहे हो वो बात हटाओ। 7000 वर्ष पूर्व जिस समय कोई क ख ग भी नहीं लिखने जानता था, अमेरिकन, इंग्लिश, जापानी, रशियन आदि, उस समय महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ में लिख दिया है कि राम का प्रादुर्भाव कब हुआ, जन्म कब हुआ। उस समय ये ग्रह ऐसे ऐसे इन स्थितियों में निवास किया करते थे। सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र अपने अपने सर्वोच्च उच्च स्थान में जब विराजमान हो, इतने ग्रह
5 ग्रह एक साथ उच्च स्थान में निवास कर रहे हैं। उस समय उच्च स्थान में निवास करते हुए कर्कट नाम का लग्न है, इस समय सर्वोच्च स्थान पर निवास कर रहे हैं, वह बड़ा शुभ लग्न माना जाता है। और चंद्रमा के साथ में उस समय बृहस्पति विराजमान है, और नक्षत्रों में चंद्रमा के साथ सबसे निकट कौन है? कहा पुनर्वसु। उनकी जो 27 पत्नियां नक्षत्र रूपा, उसमें पुनर्वसु नामक नक्षत्र चंद्रमा के बिल्कुल निकट है। ऐसा उच्च ग्रहों की स्थिति इधर 7000 वर्षों में कभी नहीं हुई थी। 7000 BC पूर्व ऐसी स्थिति बनी थी। तो बंधु, ये सब कुछ इसीलिए यह रामायण इतिहास है, जिसमें आए दिन आपका संवत, कभी कोई संवत, कभी विक्रम संवत, कभी शक संवत, कभी हिजरी संवत, कभी फारसी संवत, कभी विक्रम संवत और कभी आंग्ल ईस्वी संवत। आए दिन किसी न किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर अपना संवत बदलते रहते हो, लेकिन ग्रह चक्र ये अपना संवत नहीं बदलते, अपने समय से चलते रहते हैं। इसीलिए हमारे जो पुराने इतिहासकार हैं वे इतने ईसा सन पूर्व ये नहीं वर्णन करते, ग्रहों की स्थिति का वर्णन करते हैं कि कौन ग्रह किन किन स्थितियों में है। तब इस बार आज भी कुंडली जो बनती है, एक सामान्य बालक की भी कुंडली बनाई जाती है, वो भले आधुनिक समय के अनुसार विक्रम या आंग्ल ईस्वी उसमें लिख दे, लेकिन जन्मांक में क्या लिखा जाता है? जन्मांक ही सही स्थिति है। हो सकता है कुछ एक वर्ष हम इंग्लिश ईस्वी संवत न माने, विक्रम संवत भी न माने, शक संवत भी न माने, लेकिन ग्रहों की स्थिति कभी न मानने की बात नहीं है, क्योंकि प्रकृति में ग्रह समय के चाल के अनुसार चलते रहते हैं। इसलिए हमारे आज के भी ज्योतिर्विद कुंडली के अनुसार, कुंडली में जो ग्रह जहाँ निवास कर रहा है उसी के अनुसार सबसे पहले जन्मांक चक्र लिखा जाता है। जन्मांक चक्र का मतलब वही उस बालक का इतिहास है। अस्तु। तो कौशल्या और साक्षात भगवान नारायण जो प्रकट हुए, उन दोनों में वार्ता हो रही है। भी देख रही है कौशल्या की ये तो बात नहीं सुन रहा है। भय प्रकट, जन्म तो लिया नहीं, तूने प्रकट हो गया, जन्म लेने के लिए कहा था ना, लेकिन भय प्रकट ठीक है, कृपा करने के लिए प्रकट हो गया कि मेरी माँ को किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक पीड़ा न हो। ठीक, मुझे तूने पीड़ा से बचा लिया, इसलिए पेट में रह करके भी जन्म जैसा कुछ भी अनुभव तूने मुझे नहीं दिया। क्यों? कि तेरी कृपा है मेरे ऊपर, इसलिए भय, पहले भय शब्द आ गया, भय प्रकट। नहीं तो कौशल्या कहती ना, भय जन्म कृपाला, हे कृपालु तूने जन्म लिया, तो कैसा कृपालु? तो पेट से जन्म लेगा तो इतनी पीड़ा होगी। अर्थात राम जी जब जन्म लेते हैं तो माँ को तनिक भी पीड़ा, पेट से ही जन्म लिए लेकिन पीड़ा नहीं हुई। देखो ये प्रसंग बड़ा अनुभव का प्रसंग है, इसे खूब अच्छी तरह समझना चाहिए। और इसी प्रसंग को, केवल इसी प्रसंग को मात्र कोई जीव अच्छी तरह समझ जाए तो भगवान यही राम जी जब कृष्ण बने हैं तो कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। मेरे जन्म के रहस्य को जो प्राणी जान लेता है, जो मनुष्य जान लेता है, तो उसका लाभ क्या है? जन्म का रहस्य जो मनुष्य जान ले, जो प्राणी जान ले, वह शरीर छोड़ने के बाद अर्थात मृत्यु के पश्चात उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इतनी अच्छी बात है। केवल इस प्रसंग को ठीक ठीक सुन ले
और सुन करके अच्छी तरह मन में चित्त में हृदय में बिठा ले, उस जीव का पुनर्जन्म नहीं होता। एक बार जन्मे हैं तो हम सबको मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन फिर मरने के लिए जन्मना नहीं पड़ेगा। इसीलिए बंधुओं, कल कथा यहीं विश्राम की और पुनः यहीं से आरंभ हो रही है, और अभी कथा यहीं खड़ी है, कथा आगे नहीं बढ़ रही है, कथा यहीं अभी खड़ी है। कौशल्या और राम का संवाद चल रहा है, चतुर्भुज राम का संवाद चल रहा है। भाई प्रकट तो हो गए, कहा क्यों? कहा तू बड़ा कृपालु है, इसीलिए अपनी माता को पेट में पीड़ा न देते हुए तू प्रकट हो गया, अच्छी बात है, तू प्रकट हो गया। लेकिन एक बात बता दूं, ऐसे तुम्हारे जैसे बेटा को प्रकट हुए कोई देखेगा, कोई भी देखेगा तो मानेगा कि तू मेरा बेटा है। पूरे 4 हाथ लंबा, दुनिया में कोई भी मानेगा। अच्छा, कोई माने चाहे ना माने, मुझे स्वतः किसी से कहने का हक होगा कि देख 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 ये मेरा बेटा मेरे पेट में, अरे 4.5 हाथ का यही खड़ा है, तो 4.5 हाथ का व्यक्ति इस छोटे से पेट में कैसे अटेगा, कैसे रहेगा? यदि मैं दुनिया से कहूँ कि देख ये मेरा बेटा है, तो कोई भी मानने को तैयार नहीं होगा। इसलिए देख, दूसरी बात की, देखो किसी भी बात को सहसा देख के समझ के अब और हार नहीं मान लेना चाहिए। इसलिए कौशल्या भी जिद कर रही है, यदि सीधे अभी मान ले अच्छा ठीक है तुम्हारी जो मर्जी सो कर, तब तो इतना सुंदर सौभाग्य, महत्व का, महिमा का सौभाग्य, किसकी महिमा का? कौशल्या की महिमा का। यदि यह समय में खो दी और जिद करके इन्हें अपने बालक का शिशु नहीं बना पाई, तो हमारी महिमा जगत में नहीं होगी। हमें तो लोग तभी जानेंगे जब मैं राम की माता ठीक ठीक बन जाऊं। तो राम की ठीक ठीक माता बनने के लिए कौशल्या बड़ा टसल कर रही है, राम जी से तर्क कर रही है जो सामने खड़े हैं। और बड़ी आश्चर्य की बात है, कौशल्या कई तर्क दे रहे। ये बता, जन्मा हुआ बालक जन्मते ही ये बकर बकर बोलना शुरू कर देता है क्या, जैसे तू बोल रहा है? राम जी भी बहुत कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कौशल्या के पूर्व जन्मों की कथा कह करके सुना रहे हैं कि देख माँ, मैं तो इसलिए 4 हाथ का होकर के आया हूँ कि तेरे मन में कोई भ्रम न रहे। मैंने जो वादा किया था अपनी वादा के अनुसार, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मैं वही हूँ। जब तुम मनु और सतरूपा के रूप में मुझे प्राप्त करने के लिए तूने देवताओं के दिव्य 12 वर्ष तक तप किया था, और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के उस समय में प्रकट हुआ था। ये तो मैं केवल तुझे विश्वास दिलाने के लिए इस रूप में आया हूँ, तुझे पूर्व जन्मों का स्मरण हो जाए। और मैंने तुझसे वादा किया है, देख मैं वादा करने के बाद बदलता नहीं। एक बार जो मैं वादा कर दिया तो उस वादा को अवश्य पूर्ण करता हूँ। तो अपने वादा को ध्यान दिलाने के लिए, स्मरण दिलाने के लिए मैं इस रूप में आया हूँ। माँ तुम कहोगी तो मैं अभी सेकंड के 1000वें भाग में तेरे गोद में मैं छोटा सा शिशु बन करके और सामान्य बालक जैसा के यहाँ करके रोने लगूंगा। कौशल्या ने देखा कि ये व्यक्ति वादा का तो धनी जरूर है, कह रहा है तो जरूर हो जाए।
इसलिए क्यों नहीं इस रूप का मैं दर्शन करके अच्छी तरह जरा इसकी स्तुति कर लूं। वादा का धनी व्यक्ति अवश्य ये बदल जाएगा, मेरे गोद में आ जाएगा। तो मैया के मन में विश्वास हो गया, तो जरा अपनी स्तुति को और लंबी कर दी। कुछ देर तो कम से कम ये रूप इतने त्याग और तपस्या के बाद पूर्व जन्मों में मुझे दर्शन करने को प्राप्त हुआ था, और इस जन्म में तो कोई तपस्या नहीं की, और बिना तपस्या के ये रूप मेरे सामने प्रकट हो गया है। तो क्यों नहीं स्तुति के बहाने कुछ समय स्तुति करती रहूं, और जब तक मैं स्तुति करती रहूंगी तब तक इसी रूप में कम से कम दर्शन तो देता रहेगा। ये रूप दोबारा पुनः कभी देखने को मिले कि न मिले, आज संजोग से कृपा करके ये कृपालु दयालु परमात्मा मुझे इस रूप में दर्शन दे रहे हैं। ये रूप पुनः दोबारा मिलेगा या नहीं, ये संजोग पुनः आएगा या नहीं आएगा। इसलिए मैया कौशल्या की ये चतुरता है, ये भक्ति है। इस रूप में चतुर्भुज नाथ की भक्ति है कि कुछ देर और ठहर जाए, और कुछ देर ठहराने के लिए तो कुछ न कुछ बहाना करना पड़ेगा। इसलिए मैया कौशल्या अपनी स्तुति को स्टेंजा पर स्टेंजा, श्लोक पर श्लोक बढ़ाती चली जा रही है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी के ही विधि करहूं अनंता माया गुण ज्ञान तीत यमान हुई बालक वेद पुराण अनंता आदि। और अंत में सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुरभूपा। सुनी बचन सुजाना कौन है का बहुत बहुत सुंदर व्याख्या है। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा। बालक बन गए, कहा बालक भी बने तो ऐसे वैसे बालक नहीं बने, कहा दिव्य बालक बन गए, अप्राकृत बालक बन गए। बालक बन करके भी राम भद्र कह रहे हैं, देखो मैया मैं बालक भी बन जाऊं तब भी मैं ब्रह्मादि देवताओं का बाप ही रहूंगा। वो कैसे? सुन देख, बालक का अर्थ होता है बालम कम ब्रह्मा। ब्रह्मा जिनके बालक हैं, हम ऐसे बालक हैं मैया। ये मत जानना कि बालक हो गए तुम्हारे गोद में तो ब्रह्मादि देवताओं का मैं बाप नहीं हूँ। वो तो तेरी प्रार्थना के लिए तेरा बालक बन गया, नहीं तो मैं सबका बाप हूँ। ऐसा वैसा बालक नहीं कि केवल रोता रहे। इसलिए बालः कः ब्रह्मा यस्य, ब्रह्मा जिनके बालक है मैं ऐसा बालक हूँ। अथवा बालः बालयति संचालयति कानि ब्रह्मांडानि, अनंत अनंत ब्रह्मांड का मैं संचालन करने वाला बालक हूँ। ऐसा वैसा नहीं का और कैसा बालक हूँ। मेरे सिर के ऊपर जरा देख ले ध्यान से, कुंचित केश घुघराले कोस है। सुअर बाड़ा नहीं, वो लंबे लंबे कुंचित केश। कुंचित केश जो है बड़ा उत्तम, ज्योतिष में भी कुंचित जिनके केश होते, घुघराले जिनके बाल होते हैं, वे बड़े तेजस्वी होते। कुंचित केश है
तो ऐसा वैसा मैं बालक नहीं, बालः केशाः बालाः केशाः केश जिनके अलकाः, मा वक्रा केशाः अलकाः जिनके घुघराले केस हैं होंगे। मैं ऐसा बालक हूँ। इतना ही नहीं, मुझ बालक से सभी बालकों को बड़ा सुख होगा। मैं ऐसा बालक हूँ। कहा कौन? कहा मेरे बाद, मानो भविष्यवाणी हो रही है, मेरे बाद मैया कैकेयी के पेट से भरतलाल, सुमित्रा के पेट से लक्ष्मण और शत्रुघ्न लाल आएंगे। उन बालकों को मुझसे बड़ा सुख होगा, इसलिए बाला नाम कम सुखम। भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण को बड़ा सुख प्रदान करने वाले होंगे। मैं ऐसा बालक हूँ, सामान्य बालक नहीं। तो भगवान देखते देखते मैया कौशल्या के सामने छोटा सा बालक बनकर के, कोई बालक सुरभूपा का कौन का अद्भुत है, तमद्भुतम बालकम अम्बुजक्षणम, ये अद्भुत बालक है, नभुतम अद्भुतम। ऐसा बालक किसी के घर में नहीं जन्म लेता। ये तो कौशल्या इत्यादि रानियों का ही सौभाग्य है, देवकी इत्यादि देवियों का ही सौभाग्य है कि परब्रह्म नारायण बालक बन करके आए हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है। भगवान ने मानो उद्घोषणा कर दी तो बालकों को सुख होगा। तो कैकेयी के यहाँ भरतलाल, सुमित्रा के यहाँ लक्ष्मण और समय से शत्रुघ्न लाल, एक जोड़े में इन तीनों का प्रादुर्भाव होता है। फिर क्या था, जब रोदन ठाना, नमस्कार का शब्द बड़ा सुंदर, ठाना का। अब तक तो बात कर रहे थे, अब ठान करके रो रहे हैं। मतलब सारी दुनिया जब तक सुन नहीं लेगी तो संदेह कर रही थी ना कि बाप बन करके आया है, बालक बनकर तो दुनिया मानेगी। इसलिए ठान लिया कि जब तक दुनिया न मान जाए तो मैं कौशल्या नंदवर्धन बालक हूँ। सारी दुनिया को रो रो करके बता दूंगा मैं किसी और का बेटा नहीं, कौशल्या का ही बेटा हूं। तब तक रोता रहूंगा जब तक सारा रनिवास सिर पर न उठा ले। ऐसा ही हुआ। इतना रोया इनका रुदन सारे रानियों के कान से होते हुए चक्रवर्ती नरेंद्र तक, यहाँ तक कि अपने आश्रम में निवास करने वाले महर्षि वाल्मीकि के कान तक इनका रोदन पहुंच गया। अब तो महर्षि वाल्मीकि अपने आसन पर बैठे, बड़ा ब्रह्म नारायण आगे देख कर रो रहे। क्यों? बाबा उस समय मध्याह्न का समय था। मध्याह्न का समय ध्यान का समय तो नहीं होता, विश्राम का समय होता है। लेकिन आज बाबा महर्षि वशिष्ठ है,
अपने आश्रम में बैठे बैठे ध्यान कर रहे हैं कि दादा समय गुजर रहा है और आज का समय बिल्कुल पक्का था कि कौशल्यानंदवर्धन का आज प्रादुर्भाव होगा। ये 12 सूर्य क्षितिज से चढ़कर के मध्याह्न तक चले आए और अभी तक कोई बुलाने वाला नहीं आया। ध्यान करते करते जब सूक्ष्म ध्यान हुआ तो ध्यान में महर्षि वशिष्ठ ने देख लिया कौशल्या के सामने 4 भुजा। ये दादा क्या हो गया, ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, ये तो कौशल्या कभी मानेगी ही नहीं और क्या पता मुझे भी क्या क्या बोले, क्या ठिकाना। पुरोहित प्रेम पूर्वक अपने पुरोहितों से जजमान तो कुछ कहने का भी हक है। ये आपने तो ऐसी भविष्यवाणी की थी, ऐसी भविष्यवाणी की थी और लोग देख लो ये बेटा बन के आया कि बात बंद कर गया, पता नहीं कहा दुनिया वाले कोई नहीं मानने के लिए तैयार, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो महर्षि वशिष्ठ कहा रोदन ठाना, ये रोदन ठाना का भाव है, ये अवध का भाव है, संतों का भाव है। आप कहोगे कि बाबा कहाँ लिखा है, कहा कहीं नहीं लिखा है। संतों के भक्ति पूर्ण हृदय एक गुफा में ये भाव सब चित्रित है। तो अयोध्या के श्री प्रेमदास जी रामायणी कभी कभी उनके पास में जाया करता था, वो अब नहीं रहे। अयोध्या के सर्वश्रेष्ठ मानस के विद्वानों में उनका स्थान रहा और 93 में उनका साकेत वास हो गया। अद्भुत अद्भुत भाव सुनाते थे, एक एक शब्दों का इतना अद्भुत भाव सुनाते थे। और ऐसे ही संत महापुरुषों का जब स्मरण हो जाता है तो उनका भाव हृदय से प्रकट होता है। रोदन ठाना का ठान लिए है राम जी का, किसको किसको बताने के लिए, का भूलोक के ही वासियों को नहीं, का बैकुंठ तक बताने के लिए। कौशल्या की महिमा बैकुंठ में गाई जाए, ये है ठानना का तात्पर्य। केवल भूलोक में वशिष्ठादि ऋषि मुनिगण, सप्तर्षि राजर्षि देवर्षिगण ही नहीं, बैकुंठ तक जो मुक्त आत्मा है, अमलात्मा है, जिनका कभी जगत में प्रादुर्भाव अपने कर्मों के बस में होकर के नहीं होता, वहां तक मैया कौशल्या, हमारी मैया कौशल्या। देखो ये भाव, भगवान जब किसी को माता पिता बनाते हैं ना, ऐसा गह करके बनाते हैं, ऐसा पकड़ के बनाते हैं कि केवल भूलोक ही नहीं, साकेत बैकुंठ लोक पर्यंत सारे अनंतानंत लोकों में निवास करने वाले जहां तक प्राणी है वहां तक सभी जान जाए कि मैं कौशल्यानंदवर्धन इस सौर्य मंडल में कौशल्यानंदवर्धन बन करके भूलोक के भारत वर्ष जम्बूद्वीप के अवध में मैंने कौशल्या को अपनी माता बनाया है। ये बात वैकुंठ तक भगवती महालक्ष्मी इत्यादि भी जान ले, ये न मानेंगे, कल से वो भी नहीं कहेंगे कि आप तो स्वयं प्रादुर्भूत है। वो भी मान ले कि हम स्वयं प्रादुर्भूत होकर के भी जब किसी माता को मातृत्व पद प्रदान करते हैं तो वैसे वैसे नहीं करते, सारी दुनिया को बता देते हैं कि लो देखो, आज तक तुम लोग कह रहे थे कि प्रकट होते, देखो परमात्मा जन्म लेता है। ठान लिए है कि दुनिया वाले मान ले, जन्म कर्म च में दिव्यम, कि मैं भी जन्म लेता हूँ। और देख लो पूरे रामावतार में जब किसी ने इनको पूछा है कि क्यों आप प्रकट होते, का नहीं, मैं तो जन्म लेता हूँ। जब भी कोई कहे प्रकट हुए हो, कहा नहीं तो मैं तो जन्म लेता हूँ। कहा किसके बेटा हो, तुम्हारी माता का नाम क्या है? यही बात तो एक बार हनुमंत लाल जी ने पूछ लिया किष्किंधा में कि भैया आप कौन हो? श्यामल गौर को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा। को तुम श्यामल, आप कौन हो? हे श्यामल गात वाले, हे गौर गात वाले,
हे श्याम वर्ण वाले, हे गौर वर्ण वाले, अय गुरुकु, लोक भाषा हो तो नहीं कहते हनुमान जी, ए गुरुकु कौन हो आप? अय कालू, अय कलुआ तू कौन है पता? को तुम श्यामल गौर शरीरा। देखने से तो तीर और धनुष लिए हो, तुणीर बांधे, लगते तो हा क्षत्रिय, लेकिन बेटा किसके हो? और तुम्हारी माँ कौन है? को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा। देखने से वीर भी लगते हो, तीर और धनुष तुणीर धारण करने के कारण किसी न किसी शासक के पुत्र लगते हो, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? हनुमान ने पूछा, को तुम किसको कहा जाता है? तुम कोई आदर पूर्वक थोड़े, या तो अत्यंत स्नेह हो तब तो तुम बोलते हैं, और नहीं तो बालक हो, उम्र में कम हो, अथवा अवज्ञा पूर्वक तुम, अति स्नेह पूर्वक तुम। माता पिता को भी तुम बोला जाता है, अति स्नेह है। कोई माता पिता को आप थोड़े बोलता नहीं। दूरियां बढ़ जाती है तो लोग आप दूरी का प्रतीक है। अब दूरी बढ़ गई, चलो भाई सम्मान कर दो, तो सम्मान का प्रतीक बन गया। लेकिन वास्तव में आप शब्द है, भगवान शब्द दूरी का प्रतीक है, और तुम शब्द अति स्नेह का प्रतीक है। दोनों बात, एक तो अतिशय स्नेह का भी द्योतक ये तुम है, को तुम, अथवा अवज्ञा है मन में घूमने वाला ऐसे पग पग, तुम कौन हो? को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय के रूप में विचरण तो कर रहे हो, कुछ नाव गांव भी तुम्हारा है कि वही घूम रहे हो? ये मत समझो कि तीर धनुष लिए घूम रहे हो तो तुम्हारे तीर और धनुषों को देख करके कोई डर जाए। ये कौन है? हनुमंत लाल है। कहाँ से आए हैं? का ये आए हैं सुग्रीव के द्वारा भेजे जाने पर कि जरा जाकर के देखो भैया बाली का कोई मारण प्रयोग तो नहीं है, भैया बाली मुझे मारने के लिए किसी को भेजे तो नहीं है, जरा जा करके देखिए। हनुमान जी थर 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 कांप रहे हैं इधर सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर। हनुमान जी ने कहा चिंता मत कीजिए, मैं अभी सब पता लगा करके आ रहा हूँ। और चले आए। देखा कि सीधे शब्दों में ये नाव गांव नहीं बताया तो बिल्कुल जरा तुम ताम से बात करेंगे, कहीं तैस में आ गए तो फट से नाम गांव ले लेंगे। इसलिए हनुमान जी ने कहा को तुम कौन हो? को तुम श्यामल, यदि वीर होंगे तो आंखें तरेर करके अपना नाम और पाप का गांव दोनों बता देंगे, छिपा करके भी अपने को नहीं छिपाएंगे। अनेक भाव है, मतलब यही भाव नहीं है, अनेक भाव है, संजोग से ये भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए सुना रहा हूं। को तुम श्यामल गौर शरीरा, बड़ी विनम्रता से राम जी ने उत्तर दिया है। कौशलेश दशरथ के जाए, ये नहीं कहा कि कौशलेश हम स्वयं प्रकट हैं। दुनिया वाले तो मुझे कौशलेश के बेटा कहते हैं, लेकिन मैं तो स्वयं प्रकट हूँ, का ऐसा नहीं बोलते। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन, हम अपने पिता के वचन को मान करके यहाँ तक आए हैं। हम पितु बचन मानी बन आए, हम अपने पिता के वचन को मान करके यहाँ तक आए हुए हैं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। आप अपने पिता के वचन को मानकर यहाँ तक क्यों आ गए? तो सारी बात राम जी ने सुना दिया है और हनुमंत लाल विश्वस्त हो गए कि ये कोई बाली का भेजा हुआ मारण प्रयोग नहीं है, ये तो सुग्रीव का मानो साक्षात पुण्य ही विग्रह धारण करके आ रहा है। अब क्या था, कितना जल्दी सुग्रीव के साथ इनकी मिताई करा दूं, मित्रता करा दूं। यदि इनसे मित्रता हो गई तो मेरे राजा सुग्रीव का सारा काम बन जाएगा। ये तो सारी दुनिया का प्राणी मात्र के काम बनाने वाले हैं।
और इसी बातों ही बातों में हनुमान जी ये तुम कह करके मानो बता भी दिए हैं कि ऐसे वैसे मैं आपको तुम नहीं कह रहा हूँ, आपके साथ मेरा पुत्र भाव पिता पुत्र भाव संबंध है। पिता च रक्षक शेषी भरता गेवो रमापति स्वाम्याधारो ममात्मा च भोक्ता चेति मनोदिता। आप हमारे, क्योंकि पिता को भी तुम बोला जाता है, आप नाराज मत होइएगा प्रभु, आप मेरे पिता हैं। यदि राम जी पिता नहीं होते तो जनक नंदिनी जानकी सुंदर कांड में कैसे इन्हें पुत्र कह करके पुकारती, बेटा कह करके पुकारा है। समर भयंकर अतिर नधीरा, और हनुमंत लाल वे मातु मोहि लागी। अतिशय भूखा, अतिशय शब्द है। मातु मोहि लागी अति भूखा आदि आदि, वह माता शब्द का प्रयोग। और पुनः जनक नंदिनी ने भी पुत्र शब्द का प्रयोग किया है। सुत के द्वारा हनुमान जी का स्मरण करती हैं, संबोधन करती हैं। अजर यमर गुण निधि सुत हो करहि सदा रघुनायक छोहु। अजर यमर गुण निधि सुत, सुत माने बेटा, और उस बेटा को, नेता को, जो बेटा नेता, नेता को बेटा कहते हैं। सुत किसे कहते हैं? जो पेट से जन्म ले उसी को सूत कहते हैं। सभी सूत नहीं कहलाते, ना ही सभी जननी कहलाती है। जो पेट में रख करके जन्म दे वह उस पुत्र के लिए जननी होती है। पुत्र को कोई कहला सकता है, लेकिन सुत सभी नहीं कहला सकते। पुत्र कौन है? कहा जो मरने के बाद पिंड पानी कर दे वह पुत्र। पुम्नाम नरकान त्रायते, यह सह पुत्र, जो नरक से हमारे ये इन्हें नरक न हो, दिव्य लोक मिले, इसके लिए श्राद्ध कर्म कर दे, तिलोदक दे दे, जलपिंड आदि प्रदान करे। वह भले उस शरीर से अंगज ना हो, जन्म न लिया हो, लेकिन जो किसी के लिए भी पिंड तिलोदक इत्यादि प्रदान करता है वह पुत्र कहलाता है, वह उसके लिए माता पिता है। लेकिन शुद्ध तो वही कहलाएगा स्वीय प्राणी प्रसवे, जो प्रसव की पीड़ा दे करके जन्म लेता है उसी को शुद्ध कहा जाता है। इसलिए स्वीय प्राणी प्रसवे यह धातु है। सुयते अस्मात् सुता, जो जिसके पेट में रह करके जन्म ले, तो आपको बड़ा संदेह होगा कि दादा ये तो अंजना नंदन है, ये तो अंजनी के पुत्र हैं, ये कब से हो गए इनके बेटा? तो ये माता और बेटा के बीच की बात है, छोड़ो उनकी बात, अब उनके झंझट में मुझे नहीं पड़ रहा। तो बड़ा लंबी चौड़ी यात्रा करनी पड़ेगी। श्री राम भद्र भगवान की। तो क्या प्रसंग कर रहे थे? हाँ, भगवान जन्म लेते हैं, रोदन ठाना, ठान लिए। क्यों रोदन ठाना? माने इतना सब व्यंग वचन कहा, दुनिया में कोई नहीं मानेगा, तू तो मानेगी ही। चक्रवर्ती नरेंद्र दशरथ भी मान लेंगे, वही नहीं वशिष्ठ जी भी मान लेंगे, पुरोहित जी, गुरुदेव जी। बाबा वशिष्ठ को भी मानना पड़ेगा कि मैं कौशल्यानंदन ही हूँ, मेरी जननी कौशल्या ही है, अदला बदली कोई नहीं कर सकेगा।
क्या पता बहुत से सेवक सेविकाएं हैं, कोई इधर उधर कर दे। अरे 750 रानियां हैं, कोई ठिकाना है? क्या पता कोई सेविका मिल जाए किसी और रानी के साथ और उठा करके इधर से उधर कर दे। तो कोई इधर उधर मुझे नहीं कर सकता। ऐसा भी होता है कि नहीं होता? अभी राजकुल है, राजकुल में ये सब घटनाएं घटती थी कि बेटा किसी और का हो और किसी के पास और जाकर रख दिया और शोर मचा दिया, बेटा हुआ बेटा हुआ बेटा हुआ। कहा नहीं, मैं इतना शोर मचाऊंगा रोदन ठान लिया है कि कोई भी रानी किसी भी प्रकार का कुछ इधर उधर न किसी अपने प्रिय सेवकों के द्वारा करवा बैठे। सिद्ध हो जाए कि मैं एकमात्र बेटा हो तो एकमात्र कौशल्या के ही गर्भ से जन्म लिया हूँ, इसलिए रोदन ठाना। सुनी बचन सुजाना, सुजाना शब्द है, सुनी बचन सुजाना। जो कुछ नहीं कौशल्या कह पाए उसे भी जो जान ले उसको सुजान कहते हैं। जो उसके मन बुद्धि में उतर मात्र जाए उसे भी जो जान ले उसको सुजान कहते हैं। अच्छी तरह जानने वाला, मन बुद्धि मन की भी बात जो जान जाए तो सुजाना का तात्पर्य है अंतर्यामी है। अरे माँ तेरे हृदय की बात, तेरे पेट की बात मैं सब जान। जब मैं पेट में था तब तू मुझसे क्या क्या कर रही थी वो भी मुझे मालूम है। 12 महीनों तक रहा हूँ और इन 12 महीनों में बहुत सी बातें तू मुझसे करती रही थी, बहुत सी बातें तू मन ही मन सोचती रही। उन सब सारी बातों को भी मैं जानने वाला हूँ, इसलिए सुनी बचन सुजाना। आज तक की ही नहीं, जब से पेट में आया हूँ तब से लेकर के 12 महीना तक, और केवल 12 महीना तक ही नहीं, पूर्व जन्मों में तपस्या के बाद जब मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ उस समय भी तूने जो मुझसे निवेदन किया था वह सब बात भी मैं जानता हूँ। इसीलिए पूरी प्रामाणिकता के साथ तुम्हारा पुत्र हूँ कि दुनिया में जब तक सिद्ध नहीं हो जाएगा तब तक मैं रोता रहूंगा। इसलिए सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, ठान करके रो रहे हैं कि मनाने वाले में केवल चक्रवर्ती जी मनाने वाले आवे का तब भी नहीं सुनने वाला, का गुरुदेव वशिष्ठ आवे का तब भी नहीं सुनने वाला, का कब तक रोते रहेंगे, का जब तक सारी माताएं सारी 360 माताएं आकर के अच्छी तरह सब नहीं मना लेंगे कि बेटा अब चुप हो जा। केवल कौशल्यानंद वर्धन तो हो ही, इन सकल माताओं के भी मुख से मुझे पुत्र ऐसा सुनने को प्राप्त हो जाए कि बेटा अब पीड़ा मत दे, अब तू शांत हो जा, अब तू चुप हो जा। सब लोगों ने मानो सारा निवास दौड़ पड़ा है। गुरुदेव वशिष्ठ को सूचना दी गई, सब लोगों का आगमन होता है। आज बड़ा ही सुंदर जन्म महोत्सव मनाया जाता है, देवता भी आते हैं। ये लोग भी पारिजात पुष्पों की माला पुष्पांजलियाँ लेकर के पधारे हैं और बार बार आंगन चक्कर चौराहे आकाश से पुष्पांजलियाँ हो रही हैं। बड़ा आश्चर्य हो रहा है, अरे कौन पुष्पवृष्टि कर रहा है? देवता विमान लिए आकाश में आ गए हैं और पेट पर मृदंग बांधे इंद्र और नाच नाच के मृदंग बजा रहा है। तो क्या रावण की ओर ही देख रहा है। रे रावण, अब तुझे कचूमर निकालने वाला देख, हमारे कुल खानदान में हमारे हमको तारने वाला, हमारे दुख को दूर करने वाला, हम देवताओं के दुख को दूर करने वाला अब आ गया है। इसलिए अब डरो मत। ब्रह्मा ने भी कहा देवताओं से, डरते अब क्या हो, नाचो गाओ, नाचो गाओ। तो सभी देवता नाच गान करते हैं। सूत मागध बंदीगण
भी आते जगु कलम च गंधर्वा। इंद्र ने कहा कि मैं तो आनंद में इतना भर गया था कि कुछ पता ही नहीं लगा। अब यार तुम लोग भी कुछ नाचो गाओ। तो गंधर्वों को भी अवसर दिया। आज इंद्र गंधर्व जब गा रहे हैं तो गंधर्व ने कहा आज तो मृदंग वही बजाऊंगा। अब तक अकेले ही बजा रहा था, अब लोगों के साथ मिलकर के ही बजा रहा है। मतलब संगीत संगत के साथ नृत्य वाद्य अप्सराएं नृत्य कर रही है, गंधर्व गा रहे हैं। जगु कलम च गंधर्वा नंदतोषाप्सरो गणा देव दुंदुभयो नेदु। क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ने लिख दिया देव दुंदुभि, देवः देवैहि दुंदुभयः। देवताओं ने क्या, सब देवता ने, देवः इंद्रः, देवः इंद्रः, देवता इंद्र नेदु बजा रहे हैं। तो क्या बजा रहे हैं? तब का मृदंग और दुंदुभी। कभी मृदंग बजाते हैं और कभी दुंदुभी बजाते हैं। सोचो कितनी कितनी प्रसन्नता हुई होगी। पुष्प वृष्टि सखापतत् उत्सवस्य महानासी अयोध्यायाम जनाकुलः। पूरी अयोध्या की जनता उमड़ पड़ी है, क्योंकि राम जी रोए ही इतना है। इसलिए महर्षि वाल्मीकि को कहना पड़ा जनाकुलः। जनता भी आकुल होकर के, व्याकुल होकर के, भाई क्या बात है कि आज राजा दशरथ के रानी कौशल्या के घर से एक बालक इतना रो रहा है। इसलिए जनाकुलः। जनता दौड़ दौड़ के भागी, दौड़ी जो जैसे ही तैसे ही उठ जावे। बाल वृद्ध को संग न लावहे। कोई बालक वृद्ध इतना कातर होकर के राम जी रोए हैं कि आंगन से लेकर के चत्वर चौराहे गली चारों तरफ अब तो मानो दर्शन महोत्सव चल रहा है। वशिष्ठ जी आए हैं, घोषणा करते हैं कि ये बालक है दशरथ पुत्र कौशल्या नंदन नंदवर्धन है। जात कर्म संस्कार करते हैं और जात कर्म संस्कार कर करा के इतनी जनता आई हुई है। सबके मन में यही उत्साह उमंग है कि जरा एक झलक। तो निश्चय ही इस उमंग और उत्साह के वातावरण में इतनी व्याकुलता से जब जनता आई, क्योंकि राजपुत्र युवराज प्रजा की संपत्ति होता है, ये राजतंत्र है। इसलिए प्रजा देख ले यही चक्रवर्ती के बेटा, दशरथ के बेटा आगे होने वाले हमारे राजा होंगे। इसलिए मेरा अंतर्हृदय संतों का भाव है कि दर्शन महोत्सव मनाया गया जात करण करके। वशिष्ठ जी ने कहा राजन, जनता बड़ी आकुल व्याकुल होकर के आई हुई है। उन सकल प्रजा को बालक राम का दर्शन प्राप्त हो जाता तो बहुत अच्छा होता। क्या गुरुदेव आप जैसा करें। तो राम जी भी पहले ही दिन बन ठन करके तैयार है, दर्शन दे क्योंकि देखो मैं आ गया, अब चिंता मत कर। अब हमारे पिता को कोई नहीं संतानी न कहे। अब चक्रवर्ती जी भी फूले न समा रहे हैं, इतना फूले हुए मानो ब्रह्मानंद समान, मानो ब्रह्मानंद उनके हृदय में उमड़ घुमड़ करके ब्रह्मानंद छलक रहा है। आंखों से अश्रु के रूप में, रोमांच के रूप में, इतने मदमस्त है आनंद में कि कहूं पग कहूं कहां कब पैर रखना चाहिए। इस तरह आनंद में इतने व्याकुल हो चुके हैं चक्रवर्ती नारायण दशरथ जी। भरतु नाम कैकेय्या यज्ञे सत्य पराक्रमः। पुनः उचित समय पर कैकेयी के पेट से भरतलाल सुना ही आप, और सुमित्रा के पेट से आदिशेष
आदौ जगदाधार शेषः तदन सुमित्रानंदन वेशः। लखन के नाम से, लक्ष्मण के नाम से, सकल लक्षण से युक्त लखन लाल का प्रादुर्भाव और शत्रुघ्न लाल जो शत्रुओं को शीघ्र ही शत्रुहंता है, शत्रुओं को नष्ट करने का सामर्थ्य है, उनका प्रादुर्भाव होता है। जातकर्ण संस्कार और नटमागध बंदीगण पूरे 10 दिनों तक आते रहे, नाचते रहे, आनंद मनाते रहे। इधर चक्रवर्ती दशरथ जी अनेक तरह से इन्हें मान, सम्मान, बहुमान, धन, धान्य, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, ब्राह्मणों को गोधन प्रदान कर रहे हैं। जो जैसा है याचक को अयाचक बनाते चले जा रहे हैं। इस प्रकार श्री राम जन्म प्राकट्य महोत्सव अवध के अणु अणु में व्याप्त हो रहा है। अणु अणु भी आनंद से मानो झूम रहा है। 10 दिनों तक, जिसे हम सूतक कहते हैं, लोक भाषा में छूतक कहते हैं, 10 दिनों तक सूतक, पुनः 11वें दिन वशिष्ठ जी आकर के बड़े ही धूमधाम के वातावरण में नामकरण संस्कार करते हैं। आज राजमहल में विशेष चहल पहल है। एक ऊंचा सुंदर सिंहासन, राजा ने प्रार्थना की, गुरुदेव कृपा करके इन चारों बालकों का नाम संस्कार आप करें, क्योंकि नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है। बालकों का नाम ऐसे ही मनमाना, बिना कुछ सोचे समझे, जैसा कि आज चलन चल पड़ा है, लोग गूगल से सर्च करके अनर्थक नाम रख रहे हैं। जब से ये गूगल बाबा आए हैं, तब से गूगल पर नेम ऑफ इंडेक्स ढूंढा जा रहा है। हाउ मेनी नेम्स इन हिंदूज इंडेक्स, तो इंडेक्स में नाम ढूंढा जा रहा है। पर ऐसा नहीं। योग्य विद्वान आचार्य पुरोहित को बुलाते, अपने नित्य पूज्य कुल पूज्य देवताओं की आराधना करके, नक्षत्र पूजन आदि करके, और शालग्राम भगवान की आराधना, अथवा जो अपने कुल परंपरा से जिन देवताओं की आराधना होती है घर के भीतर, उनकी आराधना करके, और तब नामकरण करना चाहिए। ये संस्कार। आजकल जैसा नाम लोग रख रहे हैं, जो कि इंग्लिश और अमेरिकन कुत्तों का नाम है। अमेरिकन और इंग्लिश कुत्तों के नाम यहाँ भारत में मनुष्यों के बालकों के नाम रखे जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। नाम ऐसा रखना चाहिए इस नाम का स्मरण करने से भगवान भगवती के नाम का स्मरण हो। भगवान के नाम की कोई कमी नहीं है। हरि तो 1000 नाम वाले। इसीलिए पुत्र पौत्र आदि का नामकरण संस्कार, षोडश संस्कार में नामकरण संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि उसी नाम के द्वारा ही आपके बेटा बेटी को दुनिया जानती है। इसलिए नामकरण संस्कार में प्रमाद नहीं करना चाहिए। योग्य ज्ञान संपन्न पुरोहित के द्वारा बुलाकर विधिवत आराधना करके और तब नामकरण नाम रखना चाहिए। ये नहीं कि जो मौज में आया, अंटू डंटू खंटू पंटू संटू आजकल नाम चल रहा है। टप्पू अप्पू गप्पू, ये कोई नाम नहीं, ये कुत्तों का नाम है। ऐसा नाम रखो कि सुन करके उसका अर्थ सुन करके मन में प्रसन्नता हो। इसलिए वशिष्ठ जी बुलाए गए। ये जैसा नाम रखना हो नाम रखे। इनकर नाम
अनेक अनूपा, हम नृप कहब स्वमति अनुरूपा। एक बात और भी है कि आजकल नाम तो ठीक है, लोग पूछ रहे हैं कभी किसी संत महात्मा पुरोहित से, लेकिन पहले ही 10-20 नाम की ये श्रृंखला, एक चेन बना के सामने रख दे रहे हैं कि बाबा जी ये कैसा रहेगा, महाराज जी ये कैसा रहेगा, ये नाम कैसा रहेगा। ये भी दुराग्रह नहीं करना चाहिए कि पहले से ही छान मार के एक श्रृंखला, एक चार्ट दे दे, ये नाम कैसा रहेगा, ये कैसा रहेगा, ऐसा भी नहीं। इसलिए वशिष्ठ जी कह रहे हैं, हम नृप कहब, तुम ना कहब, तुम नहीं कहोगे, हम नृप कहब, हम कहेंगे, नाम क्या होगा। इसका ये मतलब है अनुशासनात्मक। पुरोहित का मतलब प्रागेव हितम करो, हित का ही चिंतन करे, अहित का चिंतन कभी ना करे। अहित होने वाला हो तो उसके पूर्व ही चिंतन करके अवगत करा दे, देख तेरी कुंडली में ये दोष, ऐसा कर ले, ऐसा कर लोगे तो ग्रह का दोष निवृत्त हो जाएगा, चला जाएगा। फिर जो आने वाला आपत्ति विपत्ति है, वो आपत्ति विपत्ति सामने आकर के भी टल जाएंगे। इसीलिए पुरोहित का अर्थ ही है प्रागेव हितम करोति, जो पहले ही हित की बात चिंतन करके बतावे। इसलिए बड़े अधिकार से कह रहे हैं वशिष्ठ जी, ये अवधि का है। अवधि के शब्द में बड़ा रस है? लेकिन भोजपुरी, हम लोग भोजपुरिया है, भोजपुरी और क्या नाम है कि यहाँ मगही, मलेरिया, यहाँ की भाषा मलेरिया नहीं ना, मगही ना हो, कौन सी भाषा है? टिपन प्रसाद जी, कौन सी भाषा? हमने क्या मलेरिया, मलेरिया, मलेरिया ना। अरे उधर वाले कहते हैं कि हमारी भाषा मलेरिया है, ये तो मगध क्षेत्र है, मगही, मग, मग, बड़ा सुंदर, इतना बढ़िया मग का कहीं अर्थ किए थे, विरामपुर में मैंने अर्थ किया था मग का। मगह, मगह में जो हकार है वह विसर्ग है, मगह। किसी से राम, राम शब्द को शुद्ध बोलना होगा तो क्या बोलेंगे? राम। संबोधन में बोलना होगा तो राम, ऐसा बोलेंगे, राम। समांत बोलना होगा तो राम, ऐसा बोलेंगे। उसी तरह ये म ग और विसर्ग है। यदि ह भी स्वीकार कर लिया जाए कदाचित, तो उसका भी बड़ा सुंदर अर्थ है, बड़ा बढ़िया अर्थ है। म का अर्थ है मकारार्थ जीव, मकार का अर्थ है जीव। और वर्णमाला आप पढ़े होंगे, राम जी भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़े होंगे। तो वर्णमाला में मकार कौन सा अक्षर है, किस नंबर पर है? शिवम, शिवम सिंह, मित्रेश सिंह के बेटा, बताओ मकार क से लेकर म तक गणना करके बताओ कौन सा अक्षर है? क ख ग घ ङ 5, तो 5 5 5 5 5 25वां, 5 कवर्ग, 5 चवर्ग, 5 टवर्ग, है ना, और 5 तवर्ग, 5 पवर्ग, 5 5 ना होगा, 5 इन जा 5 जा 25। तो 25वां कौन सा होगा? कौन सा अक्षर होगा? बोलो, क्लास चल रहा है, दिस इज योर क्लास। 25वां अक्षर होगा। तो मकार कौन सा हुआ? 25वां अक्षर हुआ। और देखो सांख्य सूत्र के अनुसार जब तत्वों की गणना की जाने लगी तो 25वां जीव, 24 तत्व, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 10 पंच महाभूत और उनकी तन्मात्राएं, 10 20 हो गया। फिर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार 24 हुआ। और 25वां हुआ जीव और 26वां हुआ पुरुष परमात्मा, जो सबके हृदय में शयन करने वाले हैं।
तो मगह का अर्थ क्या हुआ? मकारार्थो जीवः। जहां पर जन्म लेने वाले जीव निश्चित रूप से निश्चयार्थक हकार। यदि हा सीधे स्वीकार कर लिया जाए, विसर्ग न माना जाए, तो निश्चित रूप से जहाँ के जीव, जहाँ के लोग गम्यते ज्ञायते परमात्मानं जीवात्मानं च, जीवात्मा और परमात्मा के बोध को अच्छी तरह जानने वाले होते हैं। इसलिए उस क्षेत्र का नाम क्या है? मगह। निश्चित रूप से जीवात्मा परमात्मा तत्व को जानने वाले होते हैं जहाँ के प्राणी, जहाँ के मनुष्य। इसलिए उस क्षेत्र का नाम है मगह। मकारार्थो जीवः ज्ञायते ज्ञाति, जीवः ज्ञाति, जीव प्राणी मनुष्य लोग जानते हैं। किम ज्ञाति? परमात्मानं, परमात्मा को जानने वाले होते हैं। जान करके बैर विरोध भले बढ़ाए, लेकिन अनजाने में नहीं। जैसे जरासंध जान करके कृष्ण से बैर विरोध बढ़ाया, अनजाने में नहीं बढ़ाया। जान करके बैर भी करना है तो अनजाने में नहीं, बिना बूझे। जहाँ के लोग नहीं जूझते हैं, बात समझे कि नहीं? बिना बूझे न जूझे, और जो बिना बूझे जूझे वो मगह का नहीं है। इसलिए बूझ करके जो जूझे। श्री रामभद्र भगवान की। वशिष्ठ जी ने नामकरण आरंभ किया है। वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। चक्रवर्ती जी ने कहा, गुरुदेव नाम अब आप रखें। कहा हम नृप कहब, हम ही कहेंगे, तुम कहोगे क्या? नहीं, मैं भला क्यों कहूँ? सदा से आप ही नाम रखते आए हैं। मेरा भी नाम मेरे पिता के गोद में आप ही ने रखा था। ऐसा हमारे पिता अज ने हमें बताया है। इसलिए हम परंपरा का भला त्याग कैसे करेंगे? मैं बिल्कुल नहीं, आप ही को नाम रखना है। इतना ही नहीं, आज का भी मेरे बाबा, मेरे पिता का भी नाम आपने ही रखा था। आज मेरा भी नाम आपने ही रखा, दशरथ। अतः हमारे बेटा का भी नाम आप ही रखेंगे, कोई और नहीं रखेगा। नहीं, यदि कुछ तुम सोचे हो तो कहो, क्योंकि तब तो एक एक की परंपरा चल रही थी, तो झटपट नाम सूझ जाता था। यहाँ तो चार चार का। गुरुदेव आपने ही तो पहले कहा था, जन्म से पूर्व किधर धीर होई सुत चारी। 12 महीना इधर का और 12 महीना उधर का। 2 वर्ष पूर्व 1 बरस तो सुमेध करने में लग गया और 1 बरस इन्हें पेट में रहने में लग गया। 2 बरस पूर्व आपने कहा था धरहु धीर होई सुत चारी। तो आपको तो पहले ही पता था कि मैं 4-4 बेटों का पिता बनूंगा। तो पहले से तो आप सोच करके ही सोचे ही होंगे कि बड़े का क्या रखूं, छोटे का क्या रखूं, मझले का नाम क्या रखूं, आदि आदि। कहा वो तो इसलिए तो कह रहा हूँ, हम नृप कहब, मैं कहूँगा जरा धीरज रखो, जरा पूजन कर लेने दो। तो वशिष्ठ जी को हम अब प्रेम में भरे हुए हैं, अब इनको पूजन आज हम करने दे रहे हैं। अब कल हम, आप तो जान ही रहे हैं क्या नाम रखेंगे। लेकिन राम रखने का जो स्वारस्य है, जो तात्पर्य है, हम कल नाम रखते समय वशिष्ठ जी की क्या दशा हो रही है, किस तरह प्रेम में निमग्न हो रहे हैं, कल की कथा में आप श्रवण करेंगे। वशिष्ठ परम प्रीतः। आज ऐसे जजमान को पाकर के वशिष्ठ जी परम प्रेम से प्रेम में भरे हुए हैं। तो यह परम प्रेम उनका क्या है, जरा उसकी झलक हम लोग अब कल खेती गृहस्थी नौकरी व्यापार करते हुए भगवान श्री हरि के इस दिव्य जन्म प्रसंग को 2 जन श्रवण करते हैं। और श्रवण करके बार बार चित्त में, मन मानस में मनन करते हैं। वे निश्चय ही
परमात्मा के दिव्य आनंद को प्राप्त करते हैं। इसे प्राप्त करने के बाद कुछ और पाना शेष नहीं रह जाता। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे